बाहर निकाला जा सके और देरी जो हो रही है वो खत्म हो सके। 81 से 86 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग होगी वर्टिकल, ये आपको जानकारी दे दें। जो गहराई है 81 से 86 मीटर, ये बहुत ज्यादा फासला होता है। पहाड़ है पूरा, टनल उसके नीचे से निकाला गया है। अगर सीधी अगर खुदाई होती तो ये आसानी होती, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही है। इसलिए पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने की तैयारी और ड्रिलिंग होगी 81 से 86 मीटर तक। और पहाड़ पर रास्ता पहले से ही तैयार कर दिया था बीआरओ ने, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये आपको हम सूचित कर दें। और ओएनजीसी, इसमें एसजीवीएनएल खुदाई का काम करने वाले हैं, ये तमाम एजेंसियां। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनका समय कैसे बीत रहा होगा, उनको पता ही नहीं है कि बाहर चल क्या रहा है। अब सरकार ने लैंडलाइन फोन भेजे हैं, उनसे बातचीत के लिए संपर्क लगातार हो सके, उनके परिजनों को सूचना मिल सके और उनके जो परिजन हैं वो सुनिश्चित कर सके कि उनके जो घर वाले हैं वो सकुशल हैं, उनकी आवाज सुनी जा सके। गेम खेलने के लिए मोबाइल भेजे गए हैं ताकि वो समय काट सके, क्योंकि एक एक सेकंड उनके लिए कीमती है, एक एक सेकंड भारी पड़ता है उनके लिए, उनके परिजनों के लिए। दीपावली के आसपास से फंसे हुए हैं, बाहर दीपावली चल रही थी, छठ पूजा चल रहा था, विश्व कप क्रिकेट चल रहा था, फाइनल मैच था, उनको कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अंदर उनकी सांसें एक एक घड़ी का इंतजार कर रही हैं, उनके परिजन भी इंतजार कर रहे थे। तो तनाव मुक्ति के लिए योग भी कर रहे हैं ये मनोचिकित्सक और सभी लोग, उन्हें सजेस्ट किया गया है और जो भी मुमकिन सहायता हो रही है अंदर जा रही है। चलिए अब आप सभी को हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। सुबह सवेरे अपडेट क्या है इसको बताने के लिए आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या हालात है, किस तरह से बीच बीच में निराशा हासिल हो रही है, लेकिन कहते हैं कि निराशा के बीच ही आशा की किरण भी होती है। आशुतोष, लेकिन जब आज 15वां दिन हो जाता है आशुतोष, तो आप ये भी समझिए कि हर दिन सुबह की सूरज किरण एक उम्मीद तो लाती है और सूर्यास्त होते होते वो उम्मीद भी डूबती है। कल रात से जो ऑगर का ब्लेड है उसको हेरो कहा जाता है, उसकी कटाई चलो और अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में हेरो का काम पूरा कर लिया जाए, यानी जो ब्लेड फंस गए थे ट्यूब में, एस्केप ट्यूब में, वो निकाल लिया जाए। जब वो निकाला जाएगा तो पूरी जो मशीन है, ऑगर मशीन भारी भरकम, उसको पीछे खींचा जाएगा। तब बीच का जो रास्ता क्लियर होगा, उसमें पाइप में जो मलबा भी फंसा है, थोड़ा बहुत मिट्टी है, उसको निकाल लिया जाए। जब ये पूरा होगा तो 5 मजदूरों की टीम यहाँ पर आई है, विशेषज्ञ। उनका काम ही पतले नैरो पाइप में जाकर के ड्रिलिंग का काम करना। अब मैनुअल ड्रिलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग के साथ साथ प्लाज्मा गैस कटर का इस्तेमाल होगा कि और अगर सरिया है, मलबा है, उसे काट दिया जाए। पत्थर है तो वो उसे जो हिल्टिंग मशीन कहते हैं उससे तोड़ें, उसे काटे। 10 मीटर है, लेकिन आप समझिए मशीन से प्रति घंटे 5 मीटर काटना है। एक बार में एक आदमी जब काम करेगा तो वो रफ्तार बेहद कम हो जाती है, यानी एक लंबी प्रक्रिया है। दूसरी तैयारी है, मेरे ठीक पीछे पहाड़ की चोटी पर मशीन बीती रात पहुंच चुकी है। डीप सी एक्सप्लोरेशन में जो मशीन ओएनजीसी और दूसरी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, वैसी भारी भरकम मशीन लगभग 10 घंटे की मशक्कत के बाद ऊपर पहुंच गई है। उसके बैरल्स, उसके दांत सब पहुंच गए हैं। अब दरअसल नीचे की टीम और ऊपर की टीम में एक तालमेल करते हुए ये देखना है, ड्रिलिंग की जगह भी सुनिश्चित है कि कब वो कर सकते हैं, शुरुआती कितने मीटर नीचे जाएं, उसके बाद उसका इंपैक्ट सुरंग पर कितना होता, कहीं उससे कंपन तो नहीं होगा। आप ये समझिए कि जहां से पहाड़ का हिस्सा नीचे खिसका है वहां कैविटी हो सकती है, और संभव ये भी है कि अगर उसमें कोई पानी का सोता आ गया हो तो कैविटी इतने से लेकर के इतनी भी बढ़ सकती है। यानी मजदूरों की जान को खतरा ना हो, इसका असेसमेंट करने के बाद जो जियो सिंक सर्वे है उसका डेटा, ये सब रीड करने के बाद ये शुरू होगा कि शुरुआती कितने मीटर ड्रिल करनी है, उसके बाद कैसी तैयारी करनी है। लेकिन ये जरूर है कि हर दिन हम सुनते थे कि अगले 24 घंटे, अगले 12 घंटे में मदद पहुंच जाएगी। आज स्थिति ये है कि बीती शाम से किसी ने ये नहीं कहा कि कितना समय लगेगा वो बाहर आएंगे, और इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बीएसएनएल ने तार डाल दिए। आज फोन पहुंच जाएंगे, उनको कुछ मोबाइल फोन दिए गए कि आप लूडो जैसे कम से कम कुछ गेम खेल सकें, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। कुछ लोगों की तबीयत दिक्कत है और अभी जब मेरी कुछ बातचीत भी हो, बता रहे हैं वो थोड़ा परेशान तो है, लेकिन हिम्मत बहुत है उन मजदूरों में, हौसला बहुत है, खासकर ये जानकर कि बाहर भारी भरकम टीम लगी हुई उनकी मदद करने के लिए। और अगर आज वो जिंदा है तो अपने हौसले और उस हिम्मत के साथ जिसके साथ उन्हें उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएंगे, तो हमें लगता है कि ये एक सबसे बड़ी बात है। उनका मोरल भी बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हिम्मत भी देने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फोन पहुंच गया ना, अपनों की आवाज सुन के, परिवार की आवाज, जब वो लंबी बातचीत कर पाएंगे, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा सहारा होगा। बिल्कुल आशुतोष, आप निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं और हौसला होना बहुत जरूरी है, जिंदा रखना है खुद को, सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, जज्बा बहुत जरूरत होती है। आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट पहुंचाने के लिए, जानकारी